गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 12 के अंदर हमारी अगली पोएम जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है होप। और ये जो पोएम लिखी हुई है, ये पोएम लिखी हुई है आपके किसने? राजन अग्रवाल ने। इस पोएम के अंदर राजन अग्रवाल ने हमें जो है होप्स के बारे में बताया है कि होप जो है उसका क्या मतलब है और हम कैसे जो है अपने जीवन के अंदर होप आशा रखते हुए सक्सेस जो है उस तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि राजन अग्रवाल ने होप को हमारे जीवन का एक अत्यंत आवश्यक अंग क्यों कहा है। तो देखते हैं। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को क्या दिए हुए हैं? होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कोई इसे एक्सपेक्टेशन कहता है। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस। कोई इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहता है। और सम अदर्स थिंक इट ए मीजर ऑफ बेनिफिक्शन। और कोई इसे धर्मदान जो है वो मानता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज़ द डिफरेंट नेम गिवन्स टू होप। कि होप को कवि ने अलग अलग जो नाम दिए हैं वो क्या है। तो हमारा क्या है? होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कोई इसे एक्सपेक्टेशन कहता है। ठीक है। अदर्स टर्म इज़ फ्यूचर रेलिवेंस। कोई इसे फ्यूचर रेलिवेंस यानी भविष्य की प्रासंगिकता कहता है। और सम अदर्स थिंक, और कुछ सोचते हैं कि यह क्या है? इट इज़ ए मीजर ऑफ बेनिफिक्शन। ये एक धर्मदान की एक वस्तु है। टू मी, यदि मैं मेरे लिए बात करूं, होप इज़ द क्रिएशन ऑफ साउल। यानी मेरे लिए यदि मैं बात करूं तो होप क्या है? क्रिएशन ऑफ साउल है, आत्मा का सृजन करना है। ठीक है। मेरे लिए आशा जो है उसका मतलब है आत्मा का सृजन करना। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। जिससे कि हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है। एंड लीप विद एंथुजम एंड ग्लो। और उस खुशी के मारे हम क्या करते हैं? प्रसन्नता से हम क्या करते हैं? उछल पड़ते हैं। प्रसन्नता और उत्साह से हम क्या करते हैं? उछलते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। और यदि हम बात करें किसकी? पास्ट की। तो पास्ट में हम किस पर निर्भर थे? पास्ट के अंदर भी, भूतकाल के अंदर भी हम किस पर निर्भर थे? हम होप पर ही निर्भर थे। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। हम भविष्य का क्या कर सकते हैं? हम भविष्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। हम भविष्य की जो बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है होप। उस आशा के कारण ही हम भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य के अंदर ऐसा होगा। ठीक। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। आशा जो है वो क्या करती है? जीवन के अंदर जितने भी हमारे नकारात्मक प्रभाव होते हैं उनको ख़त्म करती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। और हमें क्या करती है? हमें शांत और तरोताज़ा बनाती है। ठीक है। अब देखते हैं दोबारा। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। हम भविष्य का अंदाज़ा लगाते हैं किसके कारण? आशा के कारण ही। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप क्या किल्स करती है? हमारे जीवन के अंदर जो इतनी भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर देती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। और हमें क्या करती है? बिल्कुल तरोताज़ा, तंदुरुस्त रखती है। उसके बाद है होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। ये होप ही है जिसके कारण पक्षी जो है आसमान के अंदर उड़ते हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। ये आशा ही है जिसके कारण पक्षी आसमान में उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। और पक्षी जो है आसमान में उड़ते हैं किसके लिए? अपने बच्चों के भोजन के लिए। ठीक है। अपने बच्चों के भोजन के लिए वो क्या करते हैं? आसमान में भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ते हैं। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। और साथ ही साथ अपने घर
को बनाने के लिए, साथ ही साथ अपने घर को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो जो तिनके होते हैं उनकी भी तलाश करते हैं। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बड, यह होप ही है जिससे किसका निर्माण होता है, जिससे कि एक कली का निर्माण होता है। यह होप ही है, यह आशा ही है कि जिसके कारण किसका निर्माण होता है, एक कली का निर्माण होता है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, और वो कली इस आशा के साथ ब्रांच पर लगी रहती है कि एक दिन वो क्या है, खिलकर पुष्प बन जाएगी। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप, पेड़ जो क्या करते हैं इसी आशा के साथ क्या करते हैं, पत्ते गिरा देते हैं। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप, पेड़ जो है अब इसी आशा के साथ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। दैट वन डे इट विल बी लैंडेड विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन वे फिर से क्या हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। ह्यूज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कलर। यूज़ का मतलब यहाँ पर क्या है, कलर, कि एक दिन वापस फिर से वो क्या हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। होप इल लाइटनेस द लाइफ्स ग्लूमी थ्रो फार्स, यानी आशा क्या करती है, हमारे जीवन के अंदर जितने भी अंधकार हैं उन जितने भी अंधकार भरे रास्ते हैं, थ्रो फार्स का मतलब क्या होता है, वो रास्ते जो अंधकार भरे रास्ते हैं उनको क्या करते हैं, दूर करते हैं। होप इल लाइटनेस द लाइफ्स ग्लूमी थ्रो फार्स, हमारे जीवन के अंदर जितने भी अंधकारमय रास्ते हैं उनको आशा क्या करती है, दूर करती है। एंड मेक्स अस फील फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें क्या करती है, और हमें यह एहसास कराती है कि हम क्या करें, हम अपने अंदर वो तंदुरुस्ती, वो चुस्ती, वो फुर्ती जो है वो लेकर आए। ऑफ द डेज अहेड, आगे के दिनों के लिए हम हमेशा क्या रहें, तैयार रहें। उसके बाद होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप भी जो है वो क्या है, उससे ही क्या करती है, होप से ही हमारा जीवन जो है वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ इज ए डिराइवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, ये जीवन क्या है, जीवन एक व्युत्पन्न है, व्युत्पन्नता है, और इसी व्युत्पन्नता के अंदर जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सभी काम किसके कारण होते हैं, उस आशा के कारण ही उन कार्यों को पूरा किया जाता है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, होप क्या है, होप क्या है, प्राइम एक्सीलेंस है, हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है, वो क्या है, वो होप है। फ्रॉम द डे वन इज़ बोर्न, और वहाँ से जिस दिन से व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन से उस व्यक्ति के साथ उसकी जो आशाएं हैं उनका भी क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। थैंक यू।